हरि ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारां गगनसदृशं मेघवर्णां शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अश्री निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक बार श्री भीमसेन जी व्यास जी से बोले कि हे पितामह, मेरे सभी भाई, यहाँ तक कि द्रौपदी भी वर्ष की संपूर्ण एकादशियों को रखते हैं और मुझे भी कहते हैं, लेकिन मेरे उदर की अग्नि इतनी तीव्र है कि मैं भूखा नहीं रह सकता और मुझे बड़ी ग्लानि होती है कि एकादशी का उपवास मैं नहीं कर पाता। मेरी आपसे करबद्ध यह प्रार्थना है कि आप मुझे कोई ऐसा एक व्रत बताएं जिससे मुझे संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो। व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति इन एकादशियों को नहीं रख पाता तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करे। उसे निर्जला करना चाहिए, प्रयास करके कोशिश करे कि निर्जला रहे। इस एकादशी के व्रत में स्नान, आचमन में जल वर्जित नहीं है। भोजन का त्याग करके फलाहार करना चाहिए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन स्नान पूजन आदि करके भगवान का भोग लगाकर ब्राह्मणों को भोजन कराए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करके एकादशी का व्रत का पालन करें। इस प्रकार निर्जला रहने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। भगवान की सानिध्य की उन्हें प्राप्ति होती है। इस दिन मन के अंदर छल, कपट, क्रोध, द्वेष, राग, इन सब भावनाओं का त्याग करना चाहिए। वाणी पे पूर्ण संयम रखना चाहिए। कम से कम बोलना चाहिए, संभव हो तो बोलना ही नहीं चाहिए। एक चुप हजार सुख। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यासदेव जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन जी ने निर्जल व्रत किया। इसी एकादशी को, क्योंकि भीमसेन जी ने व्रत रखा था, इसको भीमसेनी व्रत भी कहते हैं, भीमसेनी एकादशी व्रत भी कहते हैं। और इस दिन मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से व्रत करके श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करे, सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दे, सामर्थ्य के अनुसार नियम को निभाए और दूसरों के धन पर दृष्टि न रखे, मन से कभी भी किसी का बुरा ना चाहे। इस प्रकार जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसकी इच्छाएं पूर्ण होती है। और जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते और पढ़ते भी हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। इस प्रकार भक्त को चाहिए कि वे अपनी कमजोरियों को अपने गुरुजनों या परिवारों से या बड़ों से ना छिपाए
उन पर विश्वास रखते हुए उन्हें अपनी समस्या बताए, जैसे भीमसेन जी ने बताया, जिससे उन्हें उसका समाधान मिलेगा, जैसे भीमसेन जी को समाधान मिला। अपने पितामह व्यास जी की कृपा से भीमसेन जी भी एक एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों का फल प्राप्त करके स्वर्ग के भागी बने। इसलिए अपनी गलतियों को अपने गुरुजनों के सम्मुख प्रस्तुत कर देना चाहिए, इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलिए आज के आनंद की जय। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः।